तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे बताना सब लोग कमेंट बॉक्स में। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लू ज़ेंग बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था क्योंकि उसे चेंग यून ने मार दिया था। मारा नहीं था, मतलब जिंदा था, जख्मी कर दिया था। लेकिन तभी हमें लू ज़ेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कल्टीवेशन कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि बस थोड़ी देर और मेरा लेवल यहाँ पे बढ़ने ही वाला है। और तभी जो चेंग यून होता है वो लू ज़ेंग से कहता है कि बड़े भाई, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारे साथ क्या करता था छोटे में? और तभी लू ज़ेंग बोलता है, हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरी मदद जो किया करते थे हर बार। और इसके साथ ही लू ज़ेंग कहता है कि क्या तुमने वो डिवाइन पिल को खा लिया है और तुम्हारा लेवल बोन रिफाइनमेंट के पीक पर पहुंच चुका है? तो जो चेंग यून होता है वो लू ज़ेंग से बोलता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं एंसेस्टर की पिल को ऐसे ही छोड़ दूंगा? और तभी लू ज़ेंग कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है। और तभी हमें लू ज़ेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को रिकवर कर रहा होता है। लेकिन तभी जो चेंग यून होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बोन रिफाइनमेंट के पीक लेवल क्या होता है। और तभी वो अपनी एक सीक्रेट तरीके की स्किल का यूज करने लगता है जिसके कारण उसके बहुत सारे क्लोन लू ज़ेंग पर हमला कर देते हैं। लेकिन लू ज़ेंग होता है कुछ नहीं करता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है लू ज़ेंग को जो कि उसके क्लोन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो फाइट नहीं कर रहा होता, असल में उसके सारे क्लोन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उनकी जो पावर है उनको अपने अंदर समा रहा होता है। और तभी लू ज़ेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जो कि उसका नर्वस सिस्टम उसके सारे क्लोन की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और एब्जॉर्ब करने के साथ ही लू ज़ेंग कहता है कि हाँ, थोड़ा और मेरा पावर लेवल अब बढ़ रहा है। इसी के साथ हमें लू ज़ेंग को दिखाया जाता है जो कि अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था उन क्लोन की वजह से। उन्होंने सारे क्लोन की एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर कर ली थी। और तभी लू ज़ेंग बोलता है कि अब मैं दिखाता हूँ कि 6th स्टेज और 7th स्टेज में कितना फर्क होता है। और इसके बाद हमें लू ज़ेंग का ओल्ड लुक दिखाया जाता है जो कि लू ज़ेंग चेंग यून को बड़ी ही गौर से देख रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो चेंग यून होता है उसने लू ज़ेंग पर फिर से हमला कर दिया होता है। लेकिन लू ज़ेंग होता है उस हमले के कारण बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन हमें तभी जो चेंग यून होता है वो दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने लू ज़ेंग को मार दिया है। लेकिन तभी वो बोल रहा होता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, मुझे लू ज़ेंग तो अभी भी दिख रहा है। लेकिन वो उससे जाकर डरने लगता है क्योंकि लू ज़ेंग की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा हो चुकी होती है अभी के टाइम पर। और जो लू ज़ेंग होता है उसकी बॉडी में काफी ज्यादा सिंबल्स आ चुके होते हैं और वो 7th स्टेज पर पहुंच चुका होता है। और ये स्टेज क्या होते हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन तभी हमें उन दोनों का कॉम्बैट सीन दिखाया जाता है जो कि लू ज़ेंग और चेंग यून लड़ रहे होते हैं। कभी कोई यहाँ से मार रहा होता है, कभी कोई वहां से मार रहा होता है, हाथ पैर सब कुछ तोड़ रहे होते हैं एक दूसरे के। और इसके बाद चेंग यून लू ज़ेंग पर हमला कर देता है और लू ज़ेंग नीचे जाकर गिरता है। और तभी लू ज़ेंग जो होता है वो नीचे जाकर गिरता है और चेंग यून उससे बोल रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हें हरा दिया और मेरा 6th स्टेज का कमाल देख रहे हो तुम। लेकिन तभी जो लू ज़ेंग होता है वो थोड़ी ही मुस्कुराहट देता है। और इसके बाद हमें चेंग यून को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पर बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और तभी चेंग यून जो होता है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है, थोड़ा जख्मी हो जाता है उन ब्लास्ट के कारण। और वो तभी बोलता है कि लू ज़ेंग तुम 7th लेयर पर कब पहुंचे? लेकिन जो लू ज़ेंग होता है वो अपने हाथ से एक तलवार को खींचने लगता है जो कि चेंग यून की होती है और उस तलवार को चेंग यून के गले पर रखकर रख देता है। और जो चेंग यून होता है वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लू ज़ेंग है वो 7th लेयर पर पहुंच चुका है। और तभी हमें लू ज़ेंग और चेंग यून की दोस्ती दिखाई जाती है क्योंकि वो भाई भाई थे लेकिन कजन ब्रदर थे। इसके कारण वो दोनों एक दूसरे का बचपन याद करने लगते हैं कि कैसे जो चेंग यून होता है वो लू ज़ेंग की मदद किया करता था पहले, लेकिन अब लू ज़ेंग ऐसा हो चुका है और जो चेंग यून है वो ऐसा हो चुका है। और फिर हमें फिर से उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेंग यून नीचे तलवार के बैठा होता है और जो लू ज़ेंग है वो तलवार तान के खड़ा होता है। और तभी हमें लू ज़ेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर तलवार चलाने वाला होता है, लेकिन वो तलवार चलाने की जगह वहाँ उसको नीचे गाड़ के चला जाता है। और इसके बाद लू ज़ेंग चेंग यून से बोलता है कि तुम मुझे दोबारा भाई कहने की कोशिश मत करना क्योंकि अब हमारा जो भाई वाला रिश्ता है वो टूट चुका है तुम्हारी इस गलती के कारण। और हमें जो चेंग यून दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और तभी हमें लू ज़ेंग का एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू ज़ेंग अपनी पावर का यूज करके सारे जेल को तोड़ने लगता है और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको आजाद करने लगता है। इसके बाद अपने लू ज़ेंग उन सभी जेल की दीवारों को तोड़ देता है अपनी पावर से। और ये देखकर वो जो जेल के सैनिक होते हैं वो वहीं पर होते हैं जो कि लू ज़ेंग को मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी जो लू ज़ेंग होता है वो अपनी पावर का यूज करके सभी सैनिकों को वहाँ धूल चटा देता है। और इसके बाद वहाँ पे एक शॉकवेव और निकलती है लू ज़ेंग के हमले से जिससे वो सैनिक और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। लेकिन वो सैनिक फिर भी नहीं मानते, फिर भी वो लू ज़ेंग को हमला करने के लिए मजबूर करते हैं। और तभी हमें लू ज़ेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों से बात कर रहा होता है जिसे उसने छुड़ाया था कि तुम लोग पीछे के दरवाजे से भाग जाओ, मैं इन सैनिकों को देख लेता हूँ। और तभी जो लू ज़ेंग ये सब कहकर अपने साथियों से वहां से चला जाता है और जो उसके साथी
होते हैं वो सभी वहाँ से भी चले जाते हैं, क्योंकि लू ज़ेंग अब अपनी पावर का यूज करने वाला था। और हमें तभी लू ज़ेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी ड्रैगन की पावर को यूज कर रहा होता है, जिसका नाम असुरा ड्रैगन होता है। और उसकी पावर इतनी खतरनाक होती है कि उन सैनिकों को एक ही बार में खत्म कर देती है। सारे के सारे सैनिक हवा में उड़े चले जाते हैं। और तभी हमें लू ज़ेंग को दिखाया जाता है जो कि सारी जेल को तोड़ देता है सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर से। और तभी लू ज़ेंग होता है वो बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के साथ ही वो देखता है कि सारे सैनिक मारे गए हैं उसकी पावर से, और बाहर और भी सैनिक हैं जो कि उसका सामना करने के लिए बाहर ही खड़े हैं। लेकिन तभी हमें लू ज़ेंग दिखाया जाता है जो कि डायलॉग बाजी कर रहा होता है, क्योंकि हर हीरो की एक खासियत होती है, वो मारने से पहले डायलॉग बाजी जरूर करता है। तो यहाँ पे लू ज़ेंग ये कहता है कि मैं तुम सब सैनिकों से एक एक करके लड़ना नहीं चाहता, तुम सब सैनिकों में दम हो तो मुझे एक साथ हरा कर दिखाओ। और तभी वो सैनिक एकदम से लू ज़ेंग को देखने लगते हैं। और तभी हमें उस केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वो लोग भाग रहे होते हैं, जो कि लू ज़ेंग के साथी होते हैं। और जो लू ज़ेंग के साथी होते हैं वो उससे कह रहा होता है कि लू ज़ेंग हम लोग जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। और तभी हमें लू ज़ेंग को फिर से दिखाया जाता है जो कि उसी आसमान की तरफ देख रहा होता है। और वो वहाँ पर तभी लू बिंग क्वान को देखता है। लू बिंग क्वान वहाँ पर आ चुका था जिसने लू ज़ेंग के फादर को मारा था। और जैसे ही ये लू ज़ेंग के ध्यान में आता है कि इसने इसका फादर को मारा है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और हमें ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।